नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 15 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो परीक्षा में आने लायक सारे के सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को अपने। पहला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें है 74 नंबर पे, यानी कि 74वें स्थान पे। जारीकर्ता कौन है? यानी कि WEF है। जो WEF है इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। WEF का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। अब बात करें टॉप 3 देश, तो पहले स्थान पे इसमें स्वीडन रहा है। कौन रहा है? स्वीडन। और दूसरे स्थान पे रहा है स्विट्ज़रलैंड दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे रहा है फिनलैंड तीसरे स्थान पे रहा है। ये तो टॉप 3 हो गए, पहले पे स्वीडन, दूसरे पे स्विट्ज़रलैंड और तीसरे पे फिनलैंड। लेकिन भारत कितने नंबर पे रहा है? 74 नंबर पे रहा है। अब बात करें WEF की, क्योंकि जो टर्म आती है उसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने परीक्षा में GK की दृष्टि से भी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बात आई WEF की, तो WEF पहले ही मैंने बता दिया, इसकी फुल फॉर्म होगी आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। WEF की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी और वर्तमान में WEF का मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। और वर्तमान में WEF के अध्यक्ष हैं क्लाउस स्क्वाब वर्तमान में WEF के क्या है? अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सी ऐप रखना अनिवार्य किया है? यानी कि जो भारतीय रेल अभी यात्रा करवाएगी जिन यात्रियों को, उनके पास ये ऐप होना ज़रूरी है। तो कौन सा ऐप है? आरोग्य सेतु ऐप होना ज़रूरी है। आरोग्य सेतु आप सभी को पता है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई ऐप है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ मतलब डाउनलोडिंग भी पाई है। पोकेमोन गो से आगे निकली थी आरोग्य सेतु। और आरोग्य सेतु के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है पूरा का पूरा, और ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सवाल पढ़ना है आरोग्य सेतु से संबंधित तो पक्का पढ़ना है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप ये आरोग्य सेतु वीडियो पूरा देख सकते हैं और पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। आज़ादी से पहले, काफ़ी पहले, अंग्रेज़ों के टाइम आई हुई है। ट्रेनें आपको पता है अंग्रेज़ों के टाइम आई थी। तो 16 अप्रैल 1853 में इंडियन रेलवे की स्थापना होती है। वर्तमान में इंडियन रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और केंद्रीय रेल मंत्री, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल भारत के केंद्रीय रेल मंत्री है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आपके विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। और RPFS के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार RPFS के महानिदेशक है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री की बात की जाए तो जॉन मथाई जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इटली ने ब्रेसलेट विकसित किया। और इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है। और ये सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। बात इटली की आई है तो इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है
और इटली की वर्तमान में राजधानी रोम है, और इटली की करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री इटली के जीएसएफए कॉन्टे। और वर्तमान में इटली के राष्ट्रपति कौन है? इटली के राष्ट्रपति है सर्जियो मटेरेल्ला वर्तमान में इटली के राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका कि हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? तो तेलिया से तेल यानी तेलंगाना, तो तेलंगाना याद रखने का तरीका है, तेलिया है तो तेलंगाना। मिला कहाँ पे? तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। और तेलिया रुमाल कहाँ का प्रसिद्ध है? तेलंगाना का। तेलिया रुमाल को बनाने के लिए पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। और तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है। और तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से हैं। और वर्तमान में तेलंगाना के गवर्नर कौन है? टी सुंदराराजन। और ये टी सुंदराराजन का पूरा नाम है तमिलिसाई सुंदराराजन। अब बात करें तेलंगाना की स्थापना अभी हाल ही में हुई है, सबसे नया राज्य अगर माने तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है। तेलंगाना की 2 प्रमुख झीलें भी है, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अमेरिका के CDC ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि दी है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके $3.6 मिलियन, यानी 3.6 मिलियन डॉलर की राशि CDC ने भारत सरकार को दी है। इस राशि का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है। CDC की बात करें, ये CDC क्या है? तो CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये अमेरिकन है। अब बात करें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा अपने कि हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो ये सॉन्ग लॉन्च किया है ICCR ने। इस गाने का उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देना है। ICCR की बात आई है तो ICCR क्या है? ICCR यानी कि ICCR की फुल फॉर्म सुन लीजिए आप। I से इंडियन, C से काउंसिल एंड C से कल्चरल, R से रिलेशंस। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ICCR की स्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में ICCR का मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष ICCR के अध्यक्ष आपके विनय सहस्त्रबुद्धे वर्तमान में ICCR के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में NDB ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? हाल ही में NDB ने, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसने भारत को कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? तो $1 बिलियन का ये टोटल ऋण है। इस आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण का उद्देश्य कोविड-19 यानी जो कोरोना महामारी है उसको फैलने से रोकने के साथ इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। बात करें NDB की, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और वर्तमान में NDB का मुख्यालय शंघाई में है।
संघाई कहाँ पे है? चाइना में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है एनडीबी के? तो के.वी. कामत। के.वी. कामत वर्तमान में एनडीबी के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए आप कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल, होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए? अपने लिए। आप भावी कर्मचारियों, आप भी बेरोजगार है और मेरी आशा है कि भावी आप भविष्य में सरकारी कर्मचारी बने और बनेंगे, श्योर बनेंगे। अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, बनेंगे, ठीक है। तो आप जैसे युवाओं के लिए एक होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। वो कौन सी सरकार है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ उन युवाओं का डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे। उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, जो कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से है। और वर्तमान में उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य वर्तमान में उत्तराखंड के गवर्नर है। और उत्तराखंड की स्थापना भी याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा अपने कि हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके झारखंड की ये सोहराई खोबर पेंटिंग है, इसको जीआई टैग मिला है। सोहराई खोबर पेंटिंग हजारीबाग जिले में पाई जाने वाली मिट्टियों से बनाई जाती है। अभी जीआई टैग बीच बीच में 2 सवालों में आ गया, मैं अगले में बता दूंगा आपको। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि किस पार्टी से है? वो पार्टी है झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। और वर्तमान में झारखंड के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में झारखंड की गवर्नर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा अपने कि हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा अखिल कुमार को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया। अब नाडा क्या है? तो नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एन से नेशनल, ए से एंटी, डी से डोपिंग और ए से एजेंसी। क्या फुल फॉर्म हो गई? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था। स्थापना कब हुई थी नाडा की स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। नाडा का वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली। नाडा के वर्तमान में अध्यक्ष नवीन अग्रवाल। नाडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके वी विद्यावती जी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ASI क्या है? मैंने बता दिया आपको कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। A से आर्कियोलॉजिकल, S से सर्वे, I से इंडिया।
तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की फुल फॉर्म रहेगी, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी कहते हैं। स्थापना कब हुई थी ASI की? तो ASI की स्थापना 1861 में हुई थी और इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंगम थे। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में ASI का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने कि हाल ही में AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो ये दोनों ही इसके सही जवाब है, संध्या झिंगन और एन बाला देवी, यानी कि उपयुक्त दोनों इसका उत्तर होगा। संध्या झिंगन और एन बाला देवी दोनों ही क्या है? भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी है। और AIFF भी भारतीय में फुटबॉल को रेगुलेट करने का काम करती है, एक संस्था है। AIFF की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होगी? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। AIFF की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1937 को इस संस्था की स्थापना हुई थी और मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है AIFF का। AIFF के अध्यक्ष वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में AIFF के अध्यक्ष है। और पुरुषों की टीम के कोच कौन है? इगोर स्टमक। फुटबॉल की जो पुरुषों की टीम है उसके कोच है आपके इगोर स्टमक। और वर्तमान में फुटबॉल की टीम की महिला कोच मैमोल रॉकी। कौन है? मैमोल रॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स, ये पुरस्कार का नाम है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु हवाई अड्डे को ये स्काई ट्रैक्स नामक सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा अपने कि हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? तो भारत के जो सोने के भंडार है उसमें 40.45 टन की बढ़ोतरी हुई है RBI की रिपोर्ट के अनुसार। बात करें RBI आया है तो RBI की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और वर्तमान में RBI का मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर जनरल है। और RBI के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बना के देख रखा है। अगर आप पूरा जानकारी चाहते हैं तो आप RBI के वीडियोस देख सकते हैं। मैं उसके लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप ऊपर आई बटन से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में स्नेहर पोरोश योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में स्नेहर पोरोश योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उसका उत्तर रहेगा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों की मदद करना है। अब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि किस पार्टी से है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और वर्तमान में गवर्नर जगदीप धनखड़ वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। पश्चिम बंगाल के बारे में और कुछ जानकारी अगर चाहे अपन, तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में गंगा की एक सहायक नदी है, आप सभी को पता होगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और कोलकाता जिस नदी के किनारे स्थित है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो वो नदी कौन सी है? हुगली।
जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के करंट अफेयर्स के जो अपन ने देखे और सारे परीक्षा में आने लायक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके समक्ष आते रहेंगे और हर वक्त हर वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछता हूं जिसका उत्तर आपसे जानने का मैं इच्छुक रहता हूं कि कौन प्रश्न का उत्तर देता है और कितने लोग देते हैं, ताकि हमें भी पता चले हमारे स्टूडेंट्स कितने अपडेट रहते हैं। तो कल का ये प्रश्न था आपका, क्या प्रश्न था कि हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? किस भारतीय पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके दीपा मलिक। दीपा मलिक जो एथलीट है, पैरा एथलीट, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एथलीट, पैरा एथलीट और जो बैडमिंटन या कम प्रसिद्ध खेल है उनसे संबंधित प्रश्न हर बार परीक्षा में आने का चांस रहता है। आपने देखा होगा क्रिकेट से संबंधित या बॉलीवुड से संबंधित ऐसे प्रश्न कम आते हैं क्योंकि वो फेमस है और उसका इतना इश्यू नहीं रहता। प्रश्न हमेशा कम फेमस ज़्यादा परीक्षा में आने का चांस रहता है। ऐसे सवाल आप दिमाग में रखिए। आज का प्रश्न क्या रहेगा आपके? आज का प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में जो CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं, CBSE सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो CBSE के नए अध्यक्ष बने उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। नीरज व्यास, मनोज आहूजा, रमेश पोखरियाल, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, इनमें से जो सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और साथ में ये भी टाइप करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और आप यदि PDF के लिए या अन्य संबंधित चर्चाओं के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टा ID को फॉलो करें ताकि आपसे कोई अपडेट्स ना छूटे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ।